मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में आज हम समीकरण पढ़ेंगे। समीकरण चर पर एक प्रतिबंध होता है जो उसके केवल एक निश्चित मान पर ही सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। समीकरण के अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले तो ये देख लिए। हम चर वाले समीकरण की बात करें, समीकरण हमारे पास संख्यात्मक समीकरण भी होते हैं जिसमें केवल संख्याएं होती हैं, लेकिन जब चर वाले समीकरण की बात आ जाती है उसके अंदर हमारे पास एक चर होता है, एक संख्या भी होती है कम से कम, और उनके बीच में एक जो खास जो जरूरी बात है वो होती है समता का निशान, समता का चिन्ह है। समता का चिन्ह आप जानते हैं ना, ये वाला बराबर का निशान जिसको हम बराबर बोलते हैं, ये जरूर होता है। समीकरण दो पक्षों से मिलकर बनता है। एक पक्ष समता निशान से इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। इधर वाले को हम बायां पक्ष बोलते हैं, इधर वाले को दायां पक्ष, क्योंकि हम ऐसे देखते हैं समीकरण को। तो ये बायां पक्ष, ये दायां पक्ष, इसको ध्यान में रखें। और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के बीच में समता का निशान होता है, अर्थात जितना हमारे पास बायां पक्ष है उतना ही हमारे पास दायां पक्ष है, दोनों के मान समान है। तो सबसे पहले तो समीकरण को संतुष्ट करने के लिए ये दो चीजें जरूरी है कि उसके अंदर एक समता का निशान होता है, एक चर होता है और साथ में एक संख्या भी होती है। तो देखिए पहले प्रश्न में पूछ रखा है कि इनमें से कौन से समीकरण नहीं है, कौन से समीकरण है वो बताए। यहां पे देखिए एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये है, दो पक्ष हमारे पास हो गए, बीच में समता का निशान है, तो ये समीकरण है। ठीक है ना, चर भी है हमारे पास x, ये देखो तो समीकरण है। यहां पे देखें बी भाग में समता का निशान नहीं है, ये किसका निशान है, ग्रेटर देन का है, बड़े का निशान है, तो ये समीकरण नहीं है हमारे पास। उसके बाद इसमें देखिए इसमें समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, चर नहीं है ना, देखो कोई भी सारी की सारी संख्याएं हैं, तो ये भी हमारे पास चर वाला समीकरण नहीं है। ठीक है, यहां पे भी देखिए समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, तो ये भी समीकरण में नहीं आएंगे। इसने पूछ रखा है साथ में, ये भी ध्यान रखना है कि चर भी लिखना है। ये समीकरण है तो इसका चर क्या हो गया, x हो गया। ये समीकरण नहीं है तो इसका कारण देना है कि इसमें समता का निशान नहीं है। तीसरे वाला समीकरण नहीं है तो इसका कारण क्या हो गया कि इसमें चर नहीं है। चौथे वाले में भी क्या है, चर नहीं है। पांचवें में देखिए ई भाग में समता का निशान है, चर भी है x, तो ये समीकरण है और इसका चर क्या है, x है। यहाँ पे x घटा 2 बराबर 0, समता का निशान है, चर भी है और इसका चर क्या है, x है, ये एक समीकरण है। यहाँ पे देखिए लेस देन का निशान है, छोटे का निशान है, समता का निशान नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है ये। ठीक है, h भाग में 2n जमा 1 बराबर 11 है, 11 है, बीच में समता का निशान है हमारे पास और इसका चर क्या है, n है, तो ये समीकरण है। ठीक है ना, कारण भी बता रहा हूं साथ में और चर भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, आई भाग में देखो समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। इसमें देखो समता का निशान है, चर भी है, चर क्या है, p है, p है ना इसका चर, देखो तो ये भी क्या है, एक समीकरण है। इसमें भी समता का निशान है और चर इसका क्या है, y है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया, समीकरण है। इसमें समता का निशान नहीं है तो ये समीकरण नहीं है। 3 क्यों बटे 2 लेस देन 5। ठीक है, इसमें देखिए चर है z लेकिन समता का निशान नहीं है, तो ये समीकरण नहीं है। यहाँ पे देखिए समता का निशान है लेकिन चर नहीं है, तो यह भी समीकरण नहीं है। और इसके ओ भाग में देखें समता का निशान है और चर भी है, चर क्या है, x है, तो ये समीकरण है। तो पहले प्रश्न के अंदर हमारे पास ए भाग, ई भाग, एफ, एच, जे, के और ओ समीकरण है और इसमें चर है वो अलग अलग हमने दर्शा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इन समीकरणों का हल, इन समीकरणों का हल प्रश्न नंबर 2 में हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे, वो भूल और प्रयत्न विधि से दे रखा है। इसने लगभग एक प्रश्न के 3-3 भाग दे रखे हैं और आगे ये भी दे रखा है कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करेंगे। मैं गणित में से ही देख के पहले प्रश्न दूसरे प्रश्न के इन भागों को हल करूंगा। 10y बराबर 80 दे रखा है, तो y का क्या मान होगा कि जिसके लिए यह समीकरण सेटिस्फाई करता है। अभी मैंने बताया था कि समीकरण चर का एक निश्चित मान को संतुष्ट करता है, चर के एक निश्चित मान को। ऐसा नहीं है भी y की जगह 5 रख देंगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, y की जगह एक निश्चित मान ही आएगा, वो निश्चित मान हमें देखना है। और वो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे 10 को y से गुणा करने पे 80 प्राप्त हो रहा है, तो आप समझ भी जाएंगे कि 10 को किससे गुणा करें कि 80 आए। 10y बराबर 80 है, 10 को किससे गुणा करने पर 80 आएगा,
बिल्कुल सही कहा, किससे? 8 से। तो y का मान यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? y बराबर 8 आएगा। वैसे इसमें पहले भाग में y 10 दे रखा है तो वहां पे आप नहीं लिख देंगे, संतुष्ट नहीं है। दूसरे भाग में y बराबर 8 दे रखा है, 8 ही हमारा मान आया तो संतुष्ट है, और y बराबर 5 से भी हम संतुष्ट नहीं है। जो मान आएगा उस पे आप संतुष्ट लिख देंगे, बाकी पे आप संतुष्ट नहीं है तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, अब यहां से हम करके देख लेंगे, बात जो इसका आंसर हमारे पास आएगा उस पे आप लिख देंगे कि संतुष्ट है, बाकी पे संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अब देख ले 4l बराबर 20 है। 4 को किससे गुणा करें कि 20 आए? किससे गुणा करेंगे? 5 से, बिल्कुल सही कहा। तो यहां l का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 पे संतुष्ट हो रहा है समीकरण। ठीक है, अभी तीसरे भाग में b जमा 5 बराबर 9 है। b में 5 जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है। 5 किसमें जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है? 5 में क्या जोड़े कि 9 मिले? 4 जोड़ेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो b बराबर क्या हो गया? 4 पे संतुष्ट हो रहा है हमारे पास। ठीक है ना, ये 5 पे हो रहा है, ये 4 पे हो रहा है। h घटा 8 बराबर 5। h में से 8 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। कौन सी संख्या में से 8 घटाने पर 5 प्राप्त होता है? कौन सी संख्या में से 8 घटाने पर, 8 घटाएंगे 5 मिलेगा? 13, बिल्कुल सही कहा। तो यहां h बराबर कितना हो गया? 13 पे संतुष्ट हो रहा है ये। अगला p जमा 3 बराबर 1। अब 3 में क्या जोड़े कि 1 आए? देखो समझने लायक प्रश्न है। 3 में क्या जोड़े कि 1 आए? 3 में यदि जोड़ का जोड़ेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा। 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा? घटा वाला जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा। 3 और 1 इनका आप संबंध देखें कि 3 में क्या जोड़े कि 1 आए। कम आ रहा है तो घटाना पड़ेगा, तो क्या घटाएंगे? 3 में से 2 घटाएंगे, बिल्कुल सही कहा। तो p का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? घटा 2 आ जाएगा। ये समझने लायक बात है कि दो संख्याओं को जोड़ने से यदि कम संख्या आती है तो जो जोड़ी गई संख्या है वो घटा वाली आएगी। यहां से देखें। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है, उसके चर है। इनमें से चर का कौन सा मान है वो इस समीकरण को संतुष्ट करता है? देखिए 5m बराबर 60, अर्थात 5 को m से गुणा करने पर 60 प्राप्त होगा। यदि मैं 10 को 5 से गुणा करूं, यदि m बराबर 10 है, 10 पंजे 50, 60 नहीं आया तो ये नहीं कर रहा। अब 5 को 5 से गुणा करें, 5 पंजो 25, फिर भी 60 नहीं आया। अब 5 को 12 से गुणा करें, 12 गुणा 5, 12 पंजे 60, ये पूरा का पूरा संतुष्ट कर रहे हैं। तो m बराबर कितना हो गया हमारे पास? 12 हो गया। इसका मान ये संतुष्ट कर रहा है। इस प्रकार अगला n में 12 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, या 12 में n जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। अब 12 में पहले 12 जोड़े क्या आ गया? 24 आ गया, 20 नहीं आया। फिर 12 में 8 जोड़े क्या आ गया? 20 आ गया। तो ये मान इसको संतुष्ट कर रहा है 8, n बराबर 8। आगे देखने की जरूरत नहीं है, देखेंगे तो वो संतुष्ट भी नहीं करेंगे। 12 में 20 जोड़ेंगे 32 आएगा, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 आएगा। ठीक है, p में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है। तो किस में से 5 घटाएं? 0 में से 5 घटाएंगे तो घटा का 5 प्राप्त हो गया। 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, बिल्कुल सही है। तो ये p बराबर 10, ये मान इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्यों को 2 से भाग देने पर 7 प्राप्त होता है। तो किसको 2 से भाग देगी 7 प्राप्त हो? 7 को यदि 2 से भाग देंगे तो 3.5 आएगा, या 7/2 आएगा, 7 नहीं आएगा। 2 को यदि 2 से भाग दें 1 आएगा, वो भी 7 नहीं आ रहा। 10 को यदि 2 से भाग दें 5 आएगा, वो भी 7 नहीं आएगा। 14 को यदि 2 से भाग दें तो क्या आएगा? 7 आएगा। तो 14 है वो क्यों के बराबर है, ये मान इसको संतुष्ट कर रहा है। अगला r में से 4 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। तो r की जगह क्या गया? 4 लेते हैं, 4 में से 4 गए, क्या बच गया? 0 बच गया। तो पहला ही मान संतुष्ट कर रहा है, आगे देखने की जरूरत नहीं है। x में 4 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है। किसमें 4 जोड़े कि 2 प्राप्त हो? घटा के 2 में 4 जोड़े, अर्थात 4 में से 2 घटाएं तो 2 प्राप्त होता है, तो घटा का 2 इसको संतुष्ट करेगा। आगे भी देख लेंगे, 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, 2 जोड़ेंगे 4, 2 6 बनेगा, 4 जोड़ेंगे 4 4 8 आएगा। तो -2, मैंने यही पहले भी बताया था ना कि 2 जोड़ वाली संख्याएं हैं, एक जोड़ की है और दूसरी यदि ज्ञात करनी है और उनका मान जोड़ का उनसे कम आ रहा है एक संख्या से, तो दूसरी संख्या घटा वाली होगी, तो घटा वाली इसमें से घट जाएगी। ठीक है, चौथे प्रश्न में हमें समीकरण दे रखे हैं 4 और तालिका दे रखी है। तालिका के द्वारा हमें उसको हल करना है कि m में 10 जोड़ने पर 16 प्राप्त होता है। तो यहां m के मान दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां से m जमा 10 दे दिया
कि 10 में यदि 1 जोड़े तो क्या आ गया 11 है, 10 में 2 जोड़े तो 12 है, 10 में 3 जोड़े तो 13 है, 10 में 4 जोड़े तो 14 है, 10 में 5 जोड़े तो 15 है, 10 में 6 जोड़े तो 16 है। हमें मान 16 ही ज्ञात करना था। 16 हमारे पास आ गया कितना जोड़ने पर 10 में 6 जोड़ने पर, तो m बराबर हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। m का मान आ गया। अब इस तालिका से करेंगे इसको। आगे देखिए एक समीकरण देखा 5t बराबर 35। t को 5 से गुणा करने पर 35 प्राप्त होता है। t के मान ये दे दिए और 5t अर्थात 5 से गुणा करके लिखना है। 5 t 15 है, फिर 5 चौके 20, फिर 15 25, फिर 5 छके 30, फिर 5 सटे 35। 35 ही हमें याद करना था, तो 35 हमारे पास मान आ गया। किस पे आया t के कौन से मान पे आया 7 पे आया, तो t बराबर 7 है, इसको संतुष्ट करेगा। ठीक है, इस चर के मान निकाल रहे हम इसमें। z बटे 3 बराबर 4, 4 आना चाहिए, तो z को 3 से भाग, 8 को 3 से भाग दिया 2 से ही 2 बटे 3 आया, 9 को 3 से भाग दिया 3 आया, 10 को 3 से भाग दिया 3 से ही 1 बटे 3 आया, 11 को 3 से भाग देंगे तो 3 से ही 2 बटे 3 आएगा, करके देख ले। और 12 को यदि 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 ही हमें निकालना है, 4 ही है। और z बटे 3 बराबर 4 कब होगा जब z का मान हमारे पास कितना आया है, ये आया है 12 आया है। ये इसको पूरा का पूरा संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए बड़ी आसानी से तालिकाओं द्वारा हो रहे हैं। अब आखिरी प्रश्न है इसका, आखिरी भाग है सॉरी। m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m दे रखा है और m में से 7 घटाए, 5 में से 7 गए घटा का 2 बचेगा, 6 में से 7 गए घटा का 1 बचेगा, 7 में से 7 गए 0, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 10 में से 7 गया 3। ये देखो 3 ही हमें याद करना था कि कौन सी संख्या में से 7 घटाए 3 प्राप्त हो, तो m है वो, m किसके बराबर आया है, वो 10 के बराबर आया है कि 10 में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार भूल एवं प्रयत्न विधि से हम चरों के मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 अब हमारा बचा हुआ है, इसको हम कर लेते हैं। आप गणित खोल लीजिए क्योंकि इसके अंदर पहेलियां दे रखी हैं। प्रश्न नंबर 5 में जो पहेलियां हमें दे रखी हैं, निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए। आप ऐसी पहेलियां स्वयं भी बना सकते हैं। अब ऐसी पहेलियां आप बना के भी हमारे पास भेजिए, हमारे जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम उसको हल करके भी भेजेंगे। ठीक है, सबसे पहली पहेली इसने पूछ रखा कि मैं कौन हूं। अब कौन की दृष्टि में हम चर मान लेते हैं, कोई भी हर स्थिति में हम अलग अलग चर मानेंगे और उसी के द्वारा हम इसको हल करेंगे। देखो प्रश्न नंबर 5 का भाग 1, मैं कौन हूं। मान लिया वो x है, हमने माना कि वो संख्या है, वो x है। एक वर्ग के अनुदिश जाइए, वर्ग देखा ना आपने, वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं, उसके ऊपर के जाइए, प्रत्येक कोने को 3 बार गिनकर। कितने कोने होते हैं वर्ग में, देखो ये आयत के आकार का बोर्ड है या फिर ये भी आयत के आकार का ही है, और वर्ग में लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाती है, तो कोने गिनने हैं 1 2 3 4। तो कोने कितने हो गए वर्ग के 4 कोने हो गए और उनको 3 बार गिनना है। एक बार 4 फिर 4 फिर 4, कितने बार गिना 12 गिना। ठीक है, 3 बार गिनकर, और उससे अधिक नहीं, उससे ज्यादा नहीं, 3 बार ही गिन लिया। 3 बार गिनने के बाद क्या आया 12 आया। मुझ में जोड़िए और ठीक 34 प्राप्त कीजिए। अर्थात x में यदि वो 12 जोड़े तो क्या प्राप्त होगा 34 प्राप्त होगा। अब आप देखिए कि चर में 12 जोड़ने पर 34 प्राप्त होता है, तो चर का मान क्या होगा, ध्यान से देखिए, सोचिए भाई 12 में किसको जोड़े कि 34 प्राप्त हो जाएगी। कौन सी ऐसी संख्या है जिससे 12 अधिक 34 है, जोड़िए। तो x का मान यदि आप देखेंगे वो क्या आएगा, बार बार भूल और प्रयत्न से 22 आएगा, सॉरी 22 में देखो, 22 में यदि 12 को जोड़ा जाएगा तो 34 आएगा हमारे पास। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 22 आ गया। ठीक है, दूसरे भाग में हम इसको पढ़ते हैं। दूसरे भाग को पढ़िए कि सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिने। सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए मेरे से ऊपर गिनना है, अर्थात उस संख्या से आगे सप्ताह के 7 दिन होते हैं तो 7 गिनना है। यदि आपने कोई गलती नहीं की तो आप 23 प्राप्त करेंगे। अब की बार हमने चर ले लिया y में यदि 7 जोड़ेंगे तो वो क्या कहना है 23 मिलेगा। सप्ताह के दिन गिनने हैं कितने, 7 गिनने हैं, पूरे 7 दिन है, और इससे आगे गिनने हैं, आगे का मतलब जोड़ करना है। अब y में क्या जोड़े, अर्थात y में 7 जोड़ने पर 23 प्राप्त होता है, तो 7 में क्या जोड़े कि 23 आएगा। जोड़ के देखिए 7 में क्या जोड़े, या कौन सी संख्या में 7 जोड़ने पर 23 आएगा। अब जोड़ के देखें वो संख्या क्या होगी
16 है वो भी। 16 में 7 जोड़ेंगे हमारे पास क्या आएगा, 23 आएगा। तो y बराबर जो चर का मान है वो हमारे पास क्या आ गया, 23 आ गया। ठीक है, इसके तीसरे भाग को देख लेते हैं। तीसरा भाग कहता है कि मैं एक विशिष्ट संख्या हूं, मुझमें से एक 6 निकालिए और क्रिकेट की टीम बनाइए। कोई भी एक P ले लिया, P में से 6 घटाएगा और क्रिकेट की टीम, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं, बिल्कुल सही कहा, 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की टीम बनानी है, अर्थात उस संख्या में से 6 घटाए तो क्या एक 6 का मतलब एक बार 6 घटाना है, तो क्या बच गया हमारे पास, 11 बच गया। ये इसमें कर भी दे रखा है, इसमें से 6 घटाए तो एक बैट हो क्रिकेट की टीम दिखा दी जिसके अंदर क्या दे रखा है, 11 दे रखे हैं। ठीक है, अब कौन सी संख्या में से 6 घटाने पर 11 प्राप्त होगा, ये तो आपको पता ही है कि किसी में से घटाया गया है तो छोटी संख्या बनती है, अर्थात P इससे बड़ी संख्या होगी, 11 से बड़ी संख्या होगी। अर्थात 11 से कितनी बड़ी होगी, जितना घटाया गया 6 घटाया गया, 11 से 6 बड़ी होगी, तो वो P हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 17 के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, 17 है, क्योंकि 17 में से यदि 6 घटाएंगे तभी 11 बचेगा। ठीक है, चौथा और आखिरी प्रश्न है, बताइए मैं कौन हूं, मैं एक सुंदर संकेत दे रही हूं, आप मुझे वापिस पाएंगे यदि मुझे 22 में से निकालेंगे। अर्थात वो कह रहा है कोई भी एक चर है x, चर x हमने ले लिया, 22 में से यदि x को घटाएंगे तो x ही पाएंगे। अब 22 में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसको यदि हम घटाएं तो वही संख्या प्राप्त हो, सोचिए। देखो, किसी भी संख्या में से कोई संख्या घटाते हैं और वही संख्या यदि प्राप्त होती है जो घटाई गई है, तो हम देखेंगे कि जो पहली जो संख्या जिसमें से घटाई गई उसका आधा होती है वो संख्या। अब 22 का आधा ले लें, कितना आ गया, 11 आएगी। 22 में से 11 घटाओ, देखो 22 में से 11 को घटाओ, क्या बचेगा, 11 ही बचेगा। अर्थात 22 में से वो संख्या घटाएगी और वही संख्या बची जो घटाई गई संख्या है, तो वो संख्या क्या है, 11 है। यहाँ चर का मान हमारे पास क्या आ गया, 11 आ गया। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 11.5 का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 था। अब 11.5 प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई, इसे कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।